हेलो माय सीवीडी पीजी फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जो है सीन ऑफ क्राइम। इसके अलावा मैंने प्रीवियस 4 वीडियोस रिवाइज करवा दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी सीयूईटी पीजी 2026 क्रैक करने में। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। इस वीडियो को जरूर से हाइप करना, लाइक करना। एंड इसके अलावा ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए या फिर ये जितनी भी पीडीएफ्स मैं यूज कर रही हूँ रिविजन के लिए वो चाहिए, सो कमेंट कर दो ताकि मैं आपको लिंक दे सकूं जहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो और यूज कर सकते हो अपने रिविजन के लिए। ठीक है, सो यस लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करोगे। वीडियो को हाइप करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हाइप कैसे करना होता है। सो लाइक के जब आगे आगे ऑप्शंस पे जाओगे तो आपको हाइप का बटन देखने को मिलेगा। डू इट फॉर माय मोटिवेशन, ताकि मैं सारे के सारे यूनिट्स आपको रिवाइज करवा सकूं यूट्यूब में। ओके, चलो शुरू करते हैं सीन ऑफ क्राइम से। सीन ऑफ क्राइम क्या होता है? बेसिकली वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी चीजें रखी है, मैं अपने अभी रूम में हूँ, बट ये क्राइम सीन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे क्राइम हो गया। अगर किसी ने मेरा मर्डर कर दिया, मुझ पे अटैक कर दिया, तो हर एक ऑब्जेक्ट एक एविडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर प्लेस क्राइम सीन बन जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्राइम सीन को समझना। नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, क्योंकि आपको जब एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं तो आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन रटनी नहीं होती है, फिर कोई भी चीज रटनी नहीं होती है। ठीक है, सो क्राइम सीन क्या है? वो प्लेस, चाहे वो कोई सा भी प्लेस हो, और ये कोई प्लेस बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओह यहाँ पे क्राइम नहीं हो सकता। किसी मंदिर में भी क्राइम हो सकता है, किसी हॉस्पिटल में भी क्राइम हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी क्राइम हो सकता है। तो हर एक प्लेस कुड बी अ पॉसिबल क्राइम सीन। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे मीनिंग वाला एरिया कवर करेंगे, क्राइम सीन का मीनिंग इन टाइप्स ऑफ क्राइम सीन्स। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम क्राइम सीन्स को डिफरेंटली क्लासिफाई कर सकते हैं, जो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सीन ऑफ क्राइम क्या होता है, फिर क्राइम सीन क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर लोकेशन होती है बच्चों जहां पे वो इलीगल एक्ट हुआ है। इलीगल एक्ट इज क्राइम। बेसिकली क्राइम को कैसे डिफाइन करते हो? एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ, इलीगल है ना। द illegal act took place where evidence of such an act is found, of course। जहां पे भी क्राइम हुआ है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस होता है फॉर एविडेंसेस, फॉर फिजिकल एविडेंसेस, एनी टाइप ऑफ एविडेंसेस क्राइम सीन पे ही आपको मिलती हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरी क्राइम सीन्स एंड सेकेंडरी क्राइम सीन में। बेसिकली प्राइमरी क्राइम सीन क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर उसके खुद के घर में हुआ है, उसके खुद के घर के लेट्स से हॉल में हुआ है, वो हमारा प्राइमरी क्राइम सीन होगा। इट इज द क्राइम सीन जहां पे जो ओरिजिनल क्रिमिनल एक्टिविटी है वो हुई है, वेर एवर द मर्डर हैपेंड। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि इमेजिनरी सिचुएशन मानते हैं, कोई पर्सन है जिसका मर्डर उसके खुद के घर में होता है, हॉल में होता है, तो वो हॉल इज द प्राइमरी क्राइम सीन। बट इसके बाद जो अटैकर है उसकी बॉडी को कवर करता है, एक ब्लैंकेट में एक गाड़ी के अंदर डालता है एंड उसको कहीं पे डिस्पोज करने के लिए ले जाता है। तो जहां पे डिस्पोज करेगा, सेकेंडरी क्राइम सीन। ठीक है, सेकेंडरी क्राइम सीन इज द लोकेशन कंटेनिंग एविडेंसेस दैट इज लिंक्ड टू पर्टिकुलर क्राइम। ठीक है, जहां पे बॉडी को डंप करी गई है। इसके अलावा जो गाड़ी यूज करी गई है वहां पे भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी एविडेंसेस, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन आपको समझ में आ गया। प्राइमरी क्राइम सीन जहां पे एक्चुअल इलीगल जो एक्ट है वो हुआ है, वो हमारा प्राइमरी क्राइम सीन होता है। जो सेकेंडरी क्राइम सीन है वो मल्टीपल मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से गाड़ी में अगर वो बॉडी डंप करी गई है तो वो भी एक टाइप का क्राइम सीन हो गया। इसके बाद किसी जंगल में उसे फेंक दिया गया तो वो भी एक टाइप का क्राइम सीन होगा। इसके अलावा एविडेंसेस को डिस्पोज करने के लिए वो पर्सन किसी दूसरे लोकेशन में जाता है, लेट्स से 50 किलोमीटर दूर जाता है और वहां पे एविडेंसेस को डिस्पोज कर देता है। जैसे कि वेपन जिसने उसे अटैक, जिसकी हेल्प से उसने अटैक करा, ठीक है, मर्डर वेपन है ना। इसके अलावा वो ब्लैंकेट जिसमें उसने कवर करा था, उस ब्लैंकेट को भी वहां पे वो डिस्पोज करने गया है। तो वो भी एक सेकेंडरी क्राइम सीन होगा जहां पे उसने अपनी एविडेंसेस को भी डिस्पोज करा है। ठीक है, सो सेकेंडरी क्राइम सीन मल्टीपल हो सकते हैं बट प्राइमरी क्राइम सीन सिर्फ एक होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज जब आप इनको क्लासिफाई करोगे, सो वी हैव मैक्रोस्कोपिक क्राइम सीन एंड माइक्रोस्कोपिक क्राइम सीन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक से बड़ा होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द लार्ज स्केल व्यू, फॉर एग्जांपल द हाउस।
माइक्रोस्कोपिक क्राइम सीन फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एविडेंस जैसे कि ब्लड स्पैटर ऑन अ वॉल और छोटे-छोटे ब्लड के स्पैटर और एनी बायोलॉजिकल एविडेंस, उसको हम माइक्रोस्कोपिक सीन बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस बोलेंगे, ठीक है? तो साइज़ के बेसिस पे क्लासिफ़ाई कर लिया। इसके अलावा लोकेशन के बेसिस पे भी हम इन्हें क्लासिफ़ाई कर सकते हैं जैसे कि इनडोर क्राइम सीन, आउटडोर क्राइम सीन और मोबाइल क्राइम सीन। इंडोर क्राइम सीन क्या होता है? किसी क्लोज़्ड प्लेस में हुआ है। लेट्स से किसी घर के अंदर हुआ है, बिल्डिंग के अंदर हुआ है, सो वो इंडोर हुआ। जहाँ पे क्लोज़्ड स्पेस है उसको हम इंडोर क्राइम सीन बोलेंगे। आउटडोर ओपन एरियाज़ में अगर क्राइम हुआ है तो उसको आउटडोर क्राइम सीन या फिर किसी लोकेशन घर के बाहर हुआ है, किसी बिल्डिंग या क्लोज़ प्लेस के बाहर हुआ है उसको हम आउटडोर बोलते हैं। मोबाइल क्राइम सीन क्या होता है? कोई गाड़ी यूज़ करी गई है, गाड़ी में क्राइम हुआ है या गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है तो दैट इज़ मोबाइल टाइप ऑफ क्राइम सीन क्योंकि वो मूव हो सकती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अ कार और अ बोट दैट कुड बी अ मोबाइल क्राइम सीन क्योंकि वो मूव हो रही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया क्राइम सीन पे सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो हम उसे नहीं चाहते कि वो कंटामिनेट हो जाए, खराब हो जाए, मिसप्लेस हो जाए। इस वजह से क्राइम सीन को सिक्योर करना इज द प्राइमरी स्टेप टू टेक इन अ क्राइम सीन। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होता है, एफआरओ होता है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू सिक्योर द क्राइम सीन, या फिर जो फर्स्ट प्लेस पे क्राइम सीन पे विजिट कर रहा है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हमारी टीम से, इन्वेस्टिगेटिव टीम से, फोरेंसिक टीम से, उसको क्राइम सीन को सिक्योर करना होता है। ठीक है? नेक्स्ट, टॉप प्रायोरिटी इज टू सेव ह्यूमन लाइफ। ठीक है? अब चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो सस्पेक्ट ही क्यों ना हो, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं या फिर जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए तो आप उसको मेडिकल हेल्प देते हो। ठीक है? गोल्डन रूल क्या है? वी नेवर टच एनीथिंग बिफोर रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन एज इट इज। मैंने ये भी आपको पहले न्यूमरस टाइम बताया है कि क्राइम सीन पे जब हम विजिट करते हैं, क्राइम सीन सिक्योर करते हैं, उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट करते हैं मल्टीपल मेथड्स के थ्रू। नोट्स क्रिएट करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, वीडियोग्राफ्स क्लिक करते हैं, और तब तक कम से कम ह्यूमंस की एक्टिविटी क्राइम सीन पे होनी चाहिए। और इसके बाद ही आप किसी चीज को टच करते हो, और कैसे टच करते हो? पूरी पीपी किट पहन के, ग्लव्स पहन के। आप बेयर हैंड्स कुछ भी टच नहीं करोगे और ऐसे ही क्राइम सीन पे नहीं घूमोगे। ठीक है? दिस इज द गोल्डन रूल। ठीक है? देन वी हैव अगेन बैरिकेशन टेप आप यूज करते हो क्राइम सीन को, फिजिकल बैरियर्स टेप्स यूज करते हो टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री। और इसके अलावा कौन कौन क्राइम सीन पे जा रहा है, कौन क्राइम सीन से बाहर आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये एंट्री लॉग मेंटेन करी जाती है। ठीक है? दैट इज अबाउट सिक्योरिटी लॉग। यही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। सिक्योरिटी लॉग मस्ट बी मेंटेन टू रिकॉर्ड एवरी वन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द क्राइम सीन। लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रेवलेंट है एट द सीन ऑफ क्राइम। इसके बेसिस पे ही आप विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको ये भी पता होता है कि बिना चीज़ों को रिकॉर्ड करे क्राइम सीन पे एंटर नहीं करना है, क्योंकि आप भी चीज़ें एक्सचेंज करोगे उस पर्टिकुलर क्राइम सीन से, है ना? प्रोटेक्शन प्रिवेंट्स कंटामिनेशन व्हिच कैन रेंडर एविडेंस इनएडमिसिबल इन द कोर्ट। ठीक है? अगर कंटामिनेशन प्रोटेक्शन प्रिवेंट्स कंटामिनेशन, यस। अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो क्राइम सीन को तो कंटामिनेशन नहीं होगा। अगर कंटामिनेशन हो गया तो आपका जो एविडेंस है वो इनएडमिसिबल होगा क्राइम सीन, क्योंकि कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? इसके अलावा अगर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं करी गई है तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगेन अ रिमाइंडर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस सारी क्लासेस मेरी देखी है, सो यू ऑल नो कि हम आप सभी को ऑफर करते हैं सीयूईटी पीजी एडवांस प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे कोर्स में। 5000 प्लस एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे एग्जैक्टली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टिमुलेशन में। एंड जो हमारा कोर्स है आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। एग्जाम के बाद भी हम आपको गाइड करेंगे काउंसलिंग में टिल योर एडमिशन। तो अगर सीरियस हो, सीयूईटी पीजी क्रैक करना है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी फोरेंसिक साइंस करनी है, डू जॉइन आवर कोर्स। आपको डाउनलोड करना होगा दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन एंड सिंपली आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन में, नोट टेकिंग स्पेसिफिकली। तो हम बहुत पहले से नोट्स क्रिएट करते आ रहे हैं, जब हमने फोटोग्राफी भी इंट्रोड्यूस कर दी थी, वीडियोग्राफी भी, बट स्टिल नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी-कभी नोट्स में कई ऐसी चीज़ें आप मेंशन करते हो क्राइम सीन को देखते हुए, जो कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो फोटोग्राफ्स में, वीडियोग्राफ्स में। So this is very important. Note taking is a continuous process that brings the moment the investigator is being called. जब पहला कॉल आया उसी टाइम से नोट्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं हम।
ठीक है, नोट शुड बी रिटन इन इंक इन अ नोटबुक टू प्रिवेंट पेज सब्स्टिट्यूशन। सो ऐसे आपको नोटबुक में अपने नोट्स बनाने हैं जो कि एक चिपके हुए होंगे। लूज़ पेजेस में आपको नोट्स नहीं बनाने होते, क्योंकि लूज़ पेजेस में किसी भी और एक्स्ट्रा पेज को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से आप स्पेसिफिकली बाउंडेड या फिर बॉन्डेड नोटपैड में नोट्स बनाते हो और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं छोड़नी होती है, ताकि किसी भी तरीका का सब्स्टिट्यूशन बाद में ना किया जा सके, ठीक है? इसके अलावा अच्छा, अब जब कभी आप रियल में जब कोई एफआईआर होती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जब वो आप पेज देखोगे ना, उसमें एक वर्ड की भी जगह नहीं छोड़ते हैं। क्यों जगह नहीं छोड़ते? ताकि बाद में कुछ ऐड ना कर दिया जाए। पुलिस वाले भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और हमें भी ऐसा ही करना होता है, ठीक है? Note must include case number, date, time of arrival, and weather conditions. Observations should be objective. We have to avoid personal opinions ताकि किसी भी तरीके का कोई बायस ना आए। आप एथिकल होके क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर सको विद द हेल्प ऑफ नोट्स। Note taking provides a written record for the investigator to refresh their memory ड्यूरिंग कोर्ट टेस्टिमनी। जब आप कोर्ट में एक्सपर्ट टेस्टिमनी बन के जा रहे हो, तो जब आप कोर्ट में एक्सपर्ट टेस्टिमनी बन के जा रहे हो, तो भी आपको क्राइम सीन से रिलेटेड छोटी-छोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए और आप इन डिटेल्स को ना भूलो। इस वजह से आप एक बार अपना नोट्स भी गो थ्रू कर सकते हो, व्हिच फ्रेशन अप योर मेमोरी अबाउट द क्राइम एंड क्राइम सीन। ठीक है? क्राइम सीन फोटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइम सीन की जो फोटोग्राफी होती है, वो परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड आपको देती है, उसके ओरिजिनल स्टेट के बारे में आपको पता लगता है। एंड क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में भी फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? द 3 रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग ओवरव्यू में आपको फोटोग्राफ्स क्लिक करने होते हैं, मिड रेंज में क्लिक करने होते हैं और क्लोज़अप्स क्लिक करने होते हैं, ताकि आप सारी डिटेल्स कैप्चर कर सको। ठीक है? ओवरव्यू शॉट्स कैसे होते हैं? इट शोज़ द एंटायर क्राइम सीन एंड इट्स रिलेशनशिप्स टू देयर सराउंडिंग एंड ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट और एविडेंस प्रेजेंट। ठीक है? नेक्स्ट इज़ मिड रेंज शॉट्स। तो इस तरीके के जो शॉट्स होते हैं, इट इज ऑफ कोर्स मिड रेंज एंड ये स्पेशल रिलेशनशिप बताता है कि एविडेंसेस के बीच में कितना स्पेस है, अगर कोई डेड बॉडी प्रेजेंट है तो उससे कितनी दूरी में है, कैसे सिचुएटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लोजअप जो शॉट्स होते हैं, इट इज टेकन एट 90 डिग्री का एंगल। ये सारी चीजें, ठीक है? 90 डिग्री के एंगल में परपेंडिकुलर क्लोज़अप शॉट्स आपको एविडेंसेस के लेने होते हैं, डेड बॉडी है तो उसके लेने होते हैं, ठीक है? कोई वुंड है तो उनके भी क्लोज़अप शॉट्स आपको लेने होते हैं। एवरी क्लोज़अप मस्ट बी टेकन विद एंड विदाउट द स्केल। तो हम एक स्केल यूज़ करते हैं, रूलर यूज़ करते हैं। सो 2 तरीके के क्लोज़अप्स आपको लेने होते हैं, वन विद स्केल एंड वन विदाउट स्केल, ठीक है? अ फोटो लॉग रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ एवरी फ्रेम टेकन, है ना? शटर स्पीड आप मेंशन करते हो, कौन-सा अपर्चर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें फ़ोटो लॉग में आप मेंशन करते हो, रिकॉर्ड करते हो। एवरी फ्रेम मस्ट बी रिकॉर्डेड, एवरी स्टेप यू आर टेकिंग एट द क्राइम सीन मस्ट बी रिकॉर्डेड, ठीक है? फ्लैश फोटोग्राफी भी यूज़ करी जाती है टू एलिमिनेट हार्श शैडो। सो यूजुअली कोशिश करी जाती है, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम, कि किस टाइम पे इंफॉर्मेशन मिली है। अगर डे लाइट है तो डे लाइट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रोसेस अ क्राइम सीन। बट अगर शाम हो गई है, अंधेरा हो गया, रात हो गया है, बट आप ये नहीं कर सकते कि अरे अब तो रात हो गई, अब क्राइम सीन कैसे प्रोसेस करेंगे? कल करेंगे क्राइम सीन प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू हैव टू प्रोसेस द क्राइम सीन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि टाइम के साथ-साथ एविडेंसेस डिस्ट्रॉय होंगे, कंटामिनेट होंगे, चेंज हो जाएँगे, रिमूव हो जाएँगे, अल्टर हो जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अल्टरनेटिव लाइट सोर्सेज़ यूज़ करते हो, बड़ी-बड़ी लाइट्स यूज़ करते हो, ताकि कोई भी एविडेंस आपसे मिस ना हो। एंड फ्लैश फोटोग्राफी भी हम करते हैं ताकि एक्स्ट्रा शैडोज़ एंड डार्कनेस रिमूव कर सकें। इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट एविडेंस भी है। क्राइम सीन को एक्चुअल सिचुएशन में आप रिप्रेजेंट करती है फोटोग्राफ, है ना? फोटोग्राफ इज़ द बेस्ट वे टू डेमोंस्ट्रेट इन सिटू पोज़िशंस ऑफ एविडेंस टू अ जूरी। जजेस को बता सकते हो, लॉयर्स को बता सकते हो। इन सिटू मतलब वो कोर्ट में रह के ही अपने क्राइम सीन को एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ देख सकते हैं, फोटोज़ में जो कैप्चर हमने करा है। तो ये बेस्ट मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? जो वीडियोग्राफ़ी होती है वो पर्सपेक्टिव और नैरेटिव प्रोवाइड करती है, ठीक है? जो फ़ोटोग्राफ है वो तो फिक्स है, सो सबका परसेप्शन अलग होता है, बट जो वीडियोग्राफ है, जो भी चीज़ें बीच में गैप्स में मिस हो सकती है, वो वीडियोग्राफ फ़िल कर देता है। सो वीडियोग्राफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरव्यू लेना होता है हमें वीडियोज़ के थ्रू भी। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर
का बेसिकली जहाँ पे क्राइम हुआ है ना? Audio should generally be turned off during recording to avoid capturing अनप्रोफेशनल कमेंट्स। तो अनप्रोफेशनल कमेंट्स को भी रिकॉर्ड ना करने की वजह से या फिर बायसेस क्रिएट ना हो। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि देखो ये एविडेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा या फिर ये सस्पेक्ट है तो ऐसा है। जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हो ना, तो वो कहीं न कहीं बायस्ड नैरेटिव माइंड में सेट करता है। पर अगर कोई फर्स्ट प्लेस पे इंटरैक्ट कर रहा है उस वीडियो से विदाउट एनी ऑडियो, तो वो खुद की इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जनरेट करेगा, ना कि किसी और की बोली हुई बात उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसी वजह से जो ऑडियो होती है वो टर्न्ड ऑफ रहती है। जो वीडियो होता है इट एक्ट्स एज़ अ वर्चुअल टूल ऑफ द क्राइम सीन। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प होता है। ज़ूमिंग एंड प्लानिंग शुड बी डन स्लोली एंड मिनिमली। आपको जो प्रोफेशनल कैमरामैन्स होते हैं, तो फ़ोटोग्राफ एक प्रोफ़ेशनल क्राइम सीन फ़ोटोग्राफ़र करता है, वीडियोग्राफ़ी एक प्रोफ़ेशनल क्राइम सीन वीडियोग्राफ़र करता है। ऐसा नहीं जैसे रैंडम वीडियोज़ हम बना रहे हैं, ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सटल वीडियोज़ क्रिएट करने होते हैं, बहुत ही धीरे से ज़ूम इन, ज़ूम आउट करना होता है, ताकि आप एक्चुअल डिटेल्स पे फ़ोकस कर सको, ठीक है? तो वीडियोग्राफ़ी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिसिबल एट द कोर्ट। किसी भी चीज़ को एडमिसिबल बनाने के लिए चेन ऑफ कस्टडी इज़ अ मस्ट, ठीक है? क्राइम